हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। वंदे वंदारुमंदारम इंदुभूषणनंदनम आनंदानंदसंदो बंधुरम सिंधुराननम गंगातरंगरमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमते सजन्तो स्वस्ति स्मृता मतिमती वसुभां ददाति। दारिद्र्य दुःख भय हारिणिका कुदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ता। वंशी विभूषित करांग नवनीरदाभा पीतांबरा अरुणबिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमिति तत्त्व अहं न जाने। मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल। शिव शिव बोल राम राम बोल शिव शिव बोल कृष्ण कृष्ण बोल हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव वासुदेव मुरलीधर गोवर्धन धारी हरि जप इत उत कतहु न डोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल
रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, दुर्गा माता की, संत समाज की, भक्त भगवान की। समागत ब्रह्मस्वरूप श्रोतागणों, श्रद्धामयी माताओं, बहनों, देवियों, अनंत ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण ब्रह्म भगवान नारायण की महती कमनी कृपा दृष्टि से आज स्नानकारी रतनपुर की पवित्र धरा पर भक्ति मुक्तिदायिनी त्रिताप मोचनी भागवत का चतुर्थ दिवस है और यहाँ समस्त देवी देवता विराजमान हो गए हैं। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छाड़ के मैं अब आयूं तेरे द्वार, हे वृषभानु नंदिनी तनिक मेरी ओर निहार। लेत सदा सुधि दीन की सहज कृपा के धाम, जननी जनक निज दास के, हे प्रभु सीताराम। कथाया पूर्व प्रसंग। भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए बहुत से अवतार लिए हैं। कौन कौन से? मत्स्यासु कच्छप, नृसिंह वाराह हंस, राजन्य विप्र विबुधे सुकृतावतार। भगवान भक्तों की रक्षा के लिए मछली बने। मत्स्यासु कच्छप, कच्छपा अवतार भी लिया और नरसिंह का रूप धारण किया और वाराह हंस। भगवान ने अनेकानेक अवतार दिए हैं। ये अवतार लिए किसके लिए हैं? तो कहा गया सो केवल भगतन हित लागी, सो केवल भगतन हित लागी, सो केवल दीन दयाल प्रणत अनुरागी, दीन दयाल प्रणत अनुरागी। भगवान ने भक्तों के लिए अवतार लिया है। अब आगे चल के सुखदेव जी राजा परीक्षित को सूर्य वंश की कथा सुना रहे हैं। हे राजन, सूर्य वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था अम्बरीश। अम्बरीशो महाभागा, सात द्वीपपति मही। ये जो अम्बरीश राजा थे, ये सातों द्वीपों के राजा थे। इनके पास बहुत संपत्ति, चल अचल सब था, लेकिन इतनी संपत्ति होने के बावजूद भी इन्होंने सारी संपत्ति को और संसार को सपना ही जाना है, कभी अपना नहीं जाना। करते क्या है ये? सबई मनः कृष्ण पदारविंदयो, अवचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। है ना, ये अपनी वाणी से केवल भगवान का गुणगान करते हैं और अपने मन को भगवान में लगाते हैं और अपने हाथों से मंदिर की सफाई करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। इनकी नारी जो पत्नी है
वो भी बहुत पतिव्रता और इन्हीं का साथ देकर भगवान का भजन किया करती हैं। और एक बार इन्होंने एकादशी का व्रत रखा 1 वर्ष तक, दोनों राजा और रानी ने मिलकर। एकादशी का व्रत रखने के बाद जब 1 वर्ष पूरा हो गया, तब ये उसका पारायण करने के लिए वृंदावन चले गए। अब वृंदावन में भंडारा चल ही रहा है, उसी समय वहां पे दुर्वासा जी आ गए। अब जहाँ पे दुर्वासा जी का नाम आ जाए, समझो यहाँ पर कोई घटना होने वाली है, क्योंकि ये दुर्वासा जी बहुत क्रोधी महात्मा हैं। ये एक बार महाभारत में पहुंच गए थे। महाभारत में एक बार ये दुर्योधन के यहाँ पहुंच गए। अब दुर्योधन क्रोधी और दुर्वासा महाक्रोधी। अब दुर्योधन ने कहा कि भाई इनकी बहुत सेवा करना, नहीं तो ये श्राप दे देंगे। इन्होंने बहुत सेवा की दुर्वासा जी की। अब जब दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए और दुर्योधन से कहा कि कुछ मांग लो, तो ये तो खल है, इसने अपना सुख कुछ नहीं मांगा। उसने सोचा हम पांडवों के लिए कुछ बुरा मांग लें। तो इसने क्या किया कि हे भगवान, हे ऋषिवर दुर्वासा, आप अपने सब शिष्यों को लेकर पांडवों के यहाँ चले जाइए और कह दीजिए कि हम भोजन करेंगे। अब उस समय पांडव जो थे वो सब अज्ञातवास में थे, उनके पास खाने के लिए था ही नहीं। द्रौपदी के पास अक्षय पात्र था, उसी में भोजन बनता था। अब दुर्योधन ने कह दिया कि जब भीमसेन खाना खा चुके तब जाना। अब जो है जैसे भीमसेन खाना खा चुके और अक्षय पात्र धुल के रख दिया गया, उसी समय दुर्वासा अपने शिष्यों को लेकर पहुंच गए और युधिष्ठिर से बोले भोजन करेंगे। और युधिष्ठिर ने घर में कुछ था नहीं, उन्होंने कहा अक्षय पात्र क्या धुल दिया? बोले हाँ, उसको धुल के रख आए, उसमें कुछ निकलने वाला नहीं है। अब जैसे ही निकलने वाला नहीं कुछ उसमें, तब इधर दुर्वासा जी बड़े क्रोध में हैं कि हम आए हैं और हमें भोजन भी नहीं कराया। तब दुर्वासा जी के क्रोध के देखकर आज द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को बुलाया। भैया मुरारी, भगवान का ध्यान कर रही हैं कि हे गिरधारी, हमारी लज्जा बचाने के लिए आप आ जाओ। 2 हाथ ऊंचे करी आज पांचाली कहे, भैया बूढ़ो भयो महान या सुदर्शन बेच डालो है। अब जैसे भगवान के कान में आवाज पहुंची, भगवान भोजन कर रहे थे, भगवान ने एक कौर उठाया जैसे खाने के लिए, तुरंत आवाज आई भैया, और वहीं छोड़ दिया और अंतर ध्यान आ गए द्रौपदी के पास। बोले द्रौपदी क्या बात है? अच्छा बहन एक बात है हमारी पहले सुन लो। भगवान कृष्ण बोले। बोले क्या? बोले हम भोजन छोड़ के आए अपना, इसलिए बातें बात न करो, पहले भोजन हमें करा दो। द्रौपदी बोली तुम भूखे चले आए, यहाँ भोजन की तो समस्या है, इसीलिए बुलाया है। महात्मा लोग आ गए, क्या किया जाए? भगवान बोले अक्षय पात्र कहाँ है? बोले उसको हमने धुल के रख दिया, उसमें कुछ निकलने वाला नहीं है। भगवान बोले अक्षय पात्र को ले तो आओ। और भगवान ने अक्षय पात्र लिया और उसमें उंगली डाली। उमा सुनो रघुपति के लीला, असुर हित तनुज विमोहन शीला। और जैसे भगवान ने उसमें उंगली डाली, तुरंत एक चावल का टुकड़ा निकल आया। अब जैसे चावल का टुकड़ा निकला, भगवान ने उसको लेकर खा लिया। अब इधर दुर्वासा जी और उनके शिष्य स्नान कर रहे थे नदी में, उनके सबके पेट भरने लगे अपने आप। अब कोई शिष्य कह रहा हमारे पेट में खीर भर रही है, कोई शिष्य कह रहा हमारे पेट में माल हुआ जा रहे हैं, कोई कह रहा हमारे हुआ जा रहे हैं। तो अब जो है इतना जो कि बाहर निकलने लगा, इतना पेट भर गया। अब तो जो है सब घबराए एकदम। भगवान ने कहा अर्जुन अब जाओ
और महात्माओं से कह दो कि भोजन तैयार रखा, चलो करो चलते। अब अर्जुन गए महात्माओं के पास में। अर्जुन बोले चलिए भगवान भोजन कर लो। दुर्वासा जी बोले अर्जुन अब भोजन न कराओ, अब चूर्ण की व्यवस्था करो कहीं से, है ना, अपच होने के लिए जा रही है। तो अर्जुन बोले हमारा भोजन बर्बाद चला जाएगा। बोले तो आशीर्वाद मांग लो जो तुम चाहते हो। उन्होंने आशीर्वाद दिया और चले गए। ऐसे ये दुर्वासा जी है। तो दुर्वासा जी आज अम्बरीश के यहाँ पर आ गए हैं। अम्बरीश ने बहुत स्वागत किया और कहा भगवान आप भी हमारे भंडारे में निमंत्रित हैं, जब हम अपने व्रत का पारायण करेंगे तब आप भी हमारे साथ में भोजन करिए, निमंत्रण दे दिया। अब दुर्वासा जी तो जानबूझकर जिस समय भोजन होना था उसी समय यमुना जी में संध्या वंदन करने चले गए। अब वहां पे बैठ के इन्होंने बड़ी लंबी पूजा लगा दी। अब द्वादशी लगने वाली थी। इन्होंने कहा कि अगर हमने व्रत नहीं तोड़ा तो फिर एक वर्ष हमारा बेकार चला जाएगा। तो इन्होंने संतों से पूछकर शालिग्राम का चरणोदक पी लिया। विष्णु चरणोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो भगवान विष्णु का चरणोदक पी लेता उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। और जैसे इन्होंने चरणोदक पिया इतने में दुर्वासा आ गए। दुर्वासा कहते अच्छा हमें निमंत्रण किया और पहले भोजन कर दिया। अम्बरीश बोले हमने भोजन नहीं किया है। एक नहीं सुनी दुर्वासा ने, अपने सर से एक जटा उखाड़ी और एक चट्टान पर पटक दी तो कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हो गई। अब अम्बरीश की तरफ दौड़ पड़ी। उसी समय विष्णु भगवान ने चक्र चला दिया और उस कृत्या राक्षसी का विनाश हो गया। अब वो चक्र जी दुर्वासा जी के पीछे लग गए। अब दुर्वासा आगे आगे भाग रहे हैं, चक्र पीछे पीछे भाग रहे हैं। अब दुर्वासा भागते भागते ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंचे। ब्रह्मा जी से पूछे पितामह प्राण संकट है, हमें बचा दो। ब्रह्मा जी बोले कि किससे प्राण संकट है? बोले वो देखो आ रहे सुदर्शन चक्र। ब्रह्मा जी बोले भागो यहाँ से जल्दी, हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। अब वहां से ब्रह्मा जी ने भगाया। अब शंकर जी के पास में पहुंचे। शंकर जी से बोले हे भगवान रक्षा करो। शंकर जी बोले तो किसका अपराध किया है? बोले अम्बरीश का। बोले जल्दी भागो, हम भी रक्षा नहीं कर पाएंगे। अब दुर्वासा जी की कोई रक्षा नहीं कर रहा है। इनकी दशा तो जयंत की तरह हो गई। राम जी के बिलखल बाण से जैसी दशा जयंत की हुई थी वैसी दशा दुर्वासा की हो रही है। अरे काहू राखन कहा न होही, विदित इतिहासा यह महिमा जाने दुर्वासा। अब इन्होंने अब इनकी जब किसी ने नहीं रक्षा की, अब ये दुर्वासा जी क्षीर सागर पहुंचे और भगवान की वंदना की। संदेय मानो अजित शस्त्र बंदिना, पाद मूले पतिता सबे कथा। ततो निराशो दुर्वासा पदम भगवतो ययौ, वैकुंठाख्यम यदध्यास्ते श्रीनिवासा सयासा। भगवान बोले अगर तुम हमारा अपराध कर देते तो हम क्षमा कर देते, लेकिन तुमने तो भक्त का अपराध किया है, जाओ अम्बरीश से ही माफी मांगो जाके। अब दुर्वासा जी वहां से भागे और अम्बरीश के चरणों में गिर पड़े। अम्बरीश बोले हे भगवान हमें आप पाप में डाल रहे हो। दुर्वासा बोले तुम्हें पाप की पड़ी या प्राणन की पड़ी है, सुदर्शन चक्र हमारे पीछे लगे हुए हैं। तो आज
अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र की वंदना की, सुदर्शन चक्र वहां से चले गए। इसके बाद में 1 वर्ष तक राजा रानी खड़े रहे वहां पे भूखे। जब ब्राह्मण को खिलाया तब उन्होंने भोजन किया। इसके बाद में इनकी एकादशी व्रत सफल रही। इसके बाद में इन्हीं के वंश में आगे चल के भगीरथ थे जो गंगा मैया को लाए है ना, गंगा मैया को लाए हैं। गंगा मैया ने इनसे कहा था कि अगर हम पृथ्वी पर आ गए तो हमारे वेग को कौन धारण करेगा, हम तो ब्रह्मा के कमंडल से छूटेंगे और पृथ्वी को फोड़कर सातल पे चली जाएंगे। तब भगीरथ ने भगवान शंकर की वंदना की, तपस्या की। तो भगवान शंकर बोले हम अपनी जटा में धारण करेंगे। तो जैसे गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटी, तुरंत शंकर जी ने अपनी जटा खोली और बोले ओम और अपने जटाओं में धारण कर ली। अब पार्वती जी ने देखा कि ये स्त्री कौन हमारे पति के सिर पर बैठ रही आकर। पार्वती जी बोली इतना क्यों पिया ये हलाहल पिया, इतना क्यों पिया ये हलाहल पिया, पिया ये हलाहल पिया, जो सुधा कर शीस चढ़ाना पड़ा, शीस चढ़ाना पड़ा, नहीं शांत हुई तन की ऊष्मा, शांति हुई तन की ऊष्मा, तो ये दिगंबर वेश बनाना पड़ा, दिगंबर वेश बनाना पड़ा। अब आज जरूरत क्या है पड़ी प्रभु, जरूरत क्या है पड़ी, जो गंगा का बोझा उठाना पड़ा, गंगा का बोझा उठाना पड़ा। भगवान ये गंगा को आप सिर पे क्यों बैठाते हो? तो पार्वती जी से भगवान शंकर बोले कि गंगा जी को हमने इसलिए नहीं बैठाला कि वो नारी है, हमने इसलिए बैठाला हमारे भगवान का चरणोदक है। नीचे से देखो, सबसे नीचे इस पृथ्वी पे कौन है? पूरम पे कोल और कोल हो पे शेष कुंडली है और शेष कुंडली पे खनन 1000 के, खनन 1000 पर ढंग सो खड़ी है धरा और धरा पे थी रजत पहाड़ की, रजत पहाड़ पर शंभु गिरनायक है और शंभु के शीश पर जटा है बार की और शंभु जटा जूट पर चंदा की छुटी है छटा और चंदा की छटा पे छटा है गंगा धार की। तो आज भोलेनाथ को बड़ा आनंद है, गंगा इनकी जटाओं में है। भगीरथ ने कहा कि महाराज छोड़ो, हमारे पुरखे भस्म पड़े, उनका उद्धार कैसे होगा? तो भगवान ने एक लट अपनी निचोड़ दी। अब आगे आगे भगीरथ जा रहे, पीछे पीछे गंगा जी जा रही है। गंगा जी ने चंचलता में, आगे जन्म ऋषि का आश्रम था, तो गंगा जी ने चंचलता में उनका कमंडल बहा लिया अपनी धारा में। जनु महात्मा बोले अच्छा गंगा तुम हमारा कमंडल बहा लिए जा रहे हो, ठहरो। ओम विष्णु विष्णु रत्नादेव प्राण पुष्पाय नमः। गंगा जी को पूरा आचमन कर गए, पेट में रख लिया जन्म ऋषि ने। अब अम्बरीश ने सोचा कि गंगा जी नहीं आ रही हैं, मुड़ के देखा तो जन्म ऋषि बैठे हैं, हाथ जोड़े, बोले भगवान ये गंगा जी कहाँ चली गई? अभी हमारे पीछे पीछे आ रही थी। तो जन्म ऋषि बोले हमारे पेट में है गंगा जी। बोले महाराज दया करो, बड़े मुश्किल से आई है। तो जन्म ऋषि बोले कि हमारी कोई पुत्री नहीं है, इन्हें हम पुत्री बना के छोड़ेंगे। तो आज अपनी दाहिनी जान से जन्म ऋषि ने गंगा जी को प्रकट कर दिया। तभी एक गंगा जी का नाम पड़ा जानवी। जय बोलो जानवी देवी की। तो आज
इन्हीं के वंश में आगे चल के अनेक राजा हुए। इन्हीं के वंश में अज हुए। अज के हुए महाराज दशरथ। दशरथ जी के एको पुत्र एवं पुत्री नहीं है। तो एक बार इन्हें बहुत ही ग्लानि हुई। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, है गलानि सुत मोरे नाई, है गलानि सुत मोरे नाई। अब इन्होंने सोचा कि जब तक हम गुरु जी के यहाँ नहीं जाएंगे तब तक काम बनने वाला नहीं है। तो गुरु गृह गयो तुरंत में ही पाला, गृह गयो तुरंत में ही पाला, महानायक ने विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, गरीब श्रेष्ठ बहु विधि समुदायो, वशिष्ठ जी ने कहा धरहु धीर हुई है सुखचारी, और त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। कभी श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। अब जैसे ही पुत्रेष्ठ यज्ञ हुई, भगति सहित मुनि आहुति दीने, तो प्रगटे अग्नि जग कर लीने। उसी समय अग्नि देवता हाथ में खीर लेकर प्रकट हुए, और रानियों में कर्मानुसार खीर बांट दी गई है। कौशल्या के हाथ धरे, और दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करे। रानियों में कर्मानुसार खीर बांटी गई। अब काल बड़े सुंदर समय आ गया, और समय धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा। सुख युक्त कछुक काल चली गए, जब प्रभु प्रकट सो अवसर भयो, प्रभु प्रकट सो अवसर भयो, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतल धामा, अति शीतल पावन काल लोक विश्रामा, लोक अब तो वो समय आ गया जब भगवान का अवतार होना है। तो आज कौशल्या माता के महल में, उन्हीं के कक्ष में आज भगवान प्रकट हो रहे हैं। तमद्भुतम बालकमं भुजे क्षणं, चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं, श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं, पीतांबरं सांद्रपयोदशोभगम्। बड़े ही सुंदर वर्षाकालीन मेघों जैसे श्याम वर्ण के भगवान प्रकट हुए हैं। जय बोलो आनंद कंद प्रभु रामचंद्र भगवान की। आज भगवान का अवतार हुआ है। हे प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी,
जग महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिराम तन धन श्यामा, लोचन अभिरामा तन धन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु धरारी। कहि तुहि कर जोरी स्तुति तोरी, कहि विधि करहु अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता। कौशल्या माता के सामने जब प्रकट हुए तो भगवान बड़े विशाल शरीर में प्रकट हुए। उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में एक में कमल, एक में शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित है। और कौशल्या माता से कहते हैं, आप पूर्व जन्म में मनु और शत्रुपा, दशरथ जी मनु थे, आप शत्रुपा थी। आपने हमारे लिए तपस्या की थी 12,000 दिव्य वर्ष, तो उसी का फल है आज हम आपके यहाँ बालक बन के आए हैं। कौशल्या माता बोली, तुम बालक बन के आए हो कि पिता बन के आए हो? बोले क्यों? बोले बालक क्या इतना बड़ा पैदा होता है? बालक तो छोटा पैदा होता, छोटे बनो। भगवान ने कहा कितने? बोले जितना बालक होता उतने छोटे बनो। जब भगवान छोटे बन गए तो मैया ने कहा अब हमारी गोदी में आ जाओ। भगवान जब गोदी में आ गए तब कौशल्या माता बोली अब रो। भगवान बोले आज तक रोने के लिए किसी ने हमसे नहीं कहा। कौशल्या माता कहती है आज तुम्हें रोना पड़ेगा, क्योंकि जब बालक पैदा होता है अगर रोवे ना तो अशुभ होता है, तो आज रोना पड़ेगा। तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा। यह चरित जिगावै हरिपद पावै, तेन परै भव भूपा। अब तो भैया तीनों माताओं के पुत्र हुए। कौशल्या जी के, भगवान राम और सुमित्रा के, शत्रुघ्न और लक्ष्मण और कैकेयी मैया के भरत जी हुए। अब दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, अमानव ब्रह्मानंद समाना। परमानंद पूरी मन राजा, अब कहो बुलाई बजा बहु बाजा। अब बधाई बाजे दशरथ द्वारे, बधाई बाजे। दशरथ द्वारे, हाँ दशरथ द्वारे, बधाई बाजे दशरथ द्वारे, बधाई बाजे दशरथ द्वारे। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना,
जनमत भई सो बधाई बाजे दशरथ द्वारे, बधाई बाजे दशरथ द्वारे, बधाई बाजे दशरथ द्वारे। मृगमद चंदन कुमकुम कीचा, बची सकल बीथिन बिच बीचा, बधैया बाजे दशरथ द्वारे, बधैया बाजे दशरथ द्वारे, बधैया बाजे दशरथ द्वारे। बोलिए आनंद कंद प्रभु रामचंद्र भगवान की। देखिए भगवान राम का चरित्र बहुत संक्षेप में आया है भागवत में, मात्र 2 अध्याय में ही भगवान राम का चरित्र आया है और भगवान कृष्ण का अध्याय विस्तृत रूप से आया है। तो जिस हिसाब से भगवान का चरित्र है उसी हिसाब से आप श्रवण करिए। जब भगवान कुछ बड़े हुए तो गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। आज गुरुदेव के यहाँ पढ़ने गए और बहुत जल्दी सब विद्या पाली। इसके बाद में विश्वामित्र जी अपने आश्रम में रहते थे। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ जप यज्ञ योग मुनि करई, तो अति मारीच सुबह हुई डरई। तब मुनिवर मन कीन विचारा, कि प्रभु अवतर्यो हरन मई भारा। उसी समय विश्वामित्र जी दशरथ जी के यहाँ आए और बोले अनुज समेत देव रघुनाथा, तो निशिचर बधमय हो वसना था। तो दशरथ जी क्या बोले, सब सुत मोहि प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बने गुसाई। हम आपको राम नहीं दे सकते हैं। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, तब वशिष्ठ जी ने समझाया। क्या समझाया? तो इसी चौपाई में छिपी हुई बात है। तब वशिष्ठ बहुविधि, वशिष्ठ ने कहा कि ये जो महात्मा है ये बहुविधि जानता है, बहू को लाने वाली। इसके साथ में अगर तुम अपने बालक को भेजोगे तो तुम्हारी बहुएं आ जाएंगी। तो वही बताया, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। तो इन्होंने जैसे बताया तो इन्होंने दे दिया। राम और लक्ष्मण को अब भगवान चले तो ताड़का आ गई, तो एक ही बाण प्राण हरि लीधा। दीन जान प्रभु निज पद दीन्हा। भगवान ने ताड़का का उद्धार किया, आगे चल के मारीच और सुबाहु का भी उद्धार किया। मारीच को बिना फल का बाण मारा, क्योंकि अभी सीता हरण में इनसे काम लेना है। इसके बाद में भगवान से विश्वामित्र जी बोले कि हे राघव, चलो तुम्हें धनुष यज्ञ दिखा लाना चले, चलो धनुष यज्ञ दिखा ले। तो धनुष यज्ञ देखने के लिए आज भगवान राम लक्ष्मण और मुनि मंडली आज विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरति चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा।
के सुनकर आज राम और लक्ष्मण चले। तो आगे एक आश्रम है और उस आश्रम में बहुत दिनों से कोई रह नहीं रहा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और उसी मार्ग में एक जो है शिला रखी हुई है, शिला रखी हुई है। तो उन्होंने पूछा कि ये भगवान ये शिला कौन है? गुरु जी से पूछा तो विश्वामित्र जी कहते हैं ये गौतम धरनी श्राप बस उपलते है धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। इधर जो है राजा जनक के पुत्री कोई नहीं थी, तो इनके यहाँ एक बार अकाल पड़ गया। तो नारद जी के बताने पर इन्होंने जब हल कर्षण किया तब इन्हें एक पुत्री प्राप्त हुई है और उस पुत्री का नाम देवर्षि नारद ने सीता रखा है। तो उसी के स्वयंवर का धनुष यज्ञ चल रहा है। वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी मंगलवार मध्य दिवस सीता जी का जन्म हुआ था। तो आज उन्हीं के स्वयंवर में भगवान राम और लक्ष्मण जा रहे हैं। जब जनक जी ने जाना तो इन्हें सुंदर सुखद उपवन में ठहराया और इन्होंने आज गुरु जी से कहा, जब जनकपुर पहुंच गए भगवान तो इन्होंने विश्वामित्र जी से कहा कि हम लोग नगर घूमना चाहते हैं जनकपुर, तो हमें आज्ञा दीजिए, हम लोग नगर घूम आवे। तो गुरु जी ने आज्ञा दे दी कि जाओ घूम आओ जाके। तो आज भगवान राम और लक्ष्मण नगर भ्रमण के लिए निकल पड़े हैं मिथिला की गलियों में। मिथिला नगरिया की सकरी डगरिया अब चले जाए दोनों भैया सो धीरे धीरे। सकरी डगरिया चले जाए दोनों भैया तो धीरे धीरे, चले जाए दोनों भैया धीरे धीरे। उसी समय वहां की नारियों ने भगवान को देखा तो निरखी राम छवि को एक कहाई अजोग जानकी यह बरुआई। कि जानकी का बर यही है, हमें लग रहा है जानकी का विवाह इन्हीं के साथ में होना चाहिए। निरखी राम छवि को एक कहाई अजोग जानकी यह बरुआई। अजो सखी है देख नर ना हो तो प्रण परि हरि हठ करे विवाह। एक सखी ने कहा कि अभी तुमने इनका कुल जाना नहीं, इसके बेटा है ये जाना नहीं और रिश्ता जोड़ने चली हो। तो एक बोली हम सब पता लगाए आएंगे, ये दो दशरथ के ढोटा और बाल मरालन के कल जोटा, ये दशरथ के पुत्र हैं। बोले तो इनकी माता कौन है? बोली माता का भी पता चला है, पता हमें चल गया है। श्याम गात कलकंज विलोचन सोमारीच सुबुध मन मोचन कौशल्या सुत सो सुखकारी और नाम राम धनुषायक पानी। ये जो आगे सांवरे वाले चल रहे हैं इनकी माता का नाम कौशल्या है। बोले अच्छा। बोले जो पीछे चल रहे हैं बोले श्याम गौर शरीर बेस पर आछे और कर सर चाप राम के पाछे। और जो पीछे पीछे चल रहे हैं इनकी माता का नाम सुमित्रा है। हम सब पता लगाए आएंगे, वो बोली। लेकिन भगवान आज इनकी तरफ देख नहीं रहे हैं क्योंकि गुरु जी ने कहा कि तुम सबको दर्शन दे आना लेकिन तुम किसी की तरफ मत देखना। तो आज भगवान ने इन नारियों की तरफ देखा नहीं। तो नारियां बोली इनकी इतनी हमने तारीफ की और पिताजी का नाम बताया, माता जी का नाम बताया, फिर भी इन्होंने नहीं देखा। तो ऐसा करो इनकी बुराई करो,
सब देखेंगे हम लोगों की तरफ। तो क्या बुराई करने लगे? एक बोली कि ये जानकी के लायक दूल्हा तो ठीक है, लेकिन एक कमी है इनमें। बोले कमी क्या है? तो बोली हम बताओ क्या कमी है? बोले बताओ। बोले ये तो माना सिय का प्रियतम, लगता ना जो से पाला है, लगता ना जो से पाला है, बस कसर एक थोड़ी सी है, ये दूल्हा थोड़ा सा काला है। एक जोड़ी सी है, दूल्हा थोड़ा सा काला है। एक जोड़ी सी है, दूल्हा थोड़ा सा काला है। एक बोली काला नहीं कुटिल भी है। अलग गए हैं कुटिल, पल गए हैं कुटिल, इसकी चलन कुटिल, मुस्कान कुटिल, तिरछी भौहें हैं कमान कुटिल, तिरछी भौहें हैं कमान कुटिल, बिखरी अलकै मुस्कान कुटिल। बोले यही कमी है इनके अंदर। भगवान ने कहा चाहे कुछ कर ले और तुम्हारी तरफ देखेंगे नहीं। और भगवान मिथिलापुरी का भ्रमण करके आज लौट आए गुरु जी के पास में। और शाम को गुरु जी जब लेटे हैं तब भगवान जो है इनके चरण दाबने लगे। भगवान के चरण दाबने लगे भगवान। अब जैसे गुरु जी के चरण दाब रहे हैं तो गुरु जी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। रुचिर रजनी जुग जान शिरानी, बड़ी पावन कथा सुना रहे हैं और भगवान इनके चरण दाब रहे हैं। ये कौन भगवान है? जिनके चरण सरोरुह लागी, और करत विविध जब जोग विरागी, और ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, और गुरु पद पदुम पलोटत प्रीते। बड़े प्रेम से भगवान के चरण, भगवान जो है आज गुरु जी के चरण दाब रहे हैं। भगवान कह रहे जाओ विश्राम करो, ये उठ नहीं रहे हैं। क्यों? गुरु जी की आज्ञा तो माननी चाहिए, लेकिन सेवा में नहीं माननी चाहिए। तो ये आज उठ नहीं रहे हैं। भगवान गुरु जी ने कहा जाओ विश्राम करो। जब बार बार कहा तो आज भगवान लेट गए। भगवान राम लेटे तो अब लक्ष्मण जी भगवान के चरण दाबने लगे। तो भगवान ने लक्ष्मण से कहा पुण्य पुण्य प्रभु का सो बहुताता, तो पहुड़े आसन निज जल जाता। बार बार कहा कि जाओ विश्राम करो, तो लक्ष्मण जी सोए नहीं, केवल पहुड़े लेटे ही थे। तब तक सुबह हो गई तो उठे लखन सुन विगत निशि, अरुण शिखा दुनिकान, और गुरु ते पहिले जगत पति, जागे राम सुजान। भगवान राम लक्ष्मण कब उठे? जब अरुण शिखा बोला। अरुण अरुण माने होता है लाल, और शिखा माने होती चोटी। अरुण शिखा जब लाल चोटी वाला बोला, कौन? मुर्गा। जब मुर्गे ने बांग दी तब भगवान राम लक्ष्मण उठे। अब जब गुरु जी उठे, गुरु जी ने आदेश किया कि जाओ पुष्प वाटिका से फूल ले आओ जाके हमारी पूजा के लिए। तो समय जानी गुरु आय सुपाई, और लेन प्रसून चले दो भाई। अब जैसे ही बगिया के पास में पहुंचे, भगवान ने इधर उधर देखा। भगवान क्या देख रहे हैं? देखिए, हम लोगों के देखने में और भगवान के देखने में एक अंतर है।
हम लोग देखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा है, और भगवान ने इसलिए देखा कि अगर यहाँ कहीं ये बगीचे का माली हो तो उससे पूछ के हम फूल ले लें। तो आज भगवान जब पहुंचे वहां पे तो माली सामने खड़ा हुआ है। भगवान ने कहा, माली काका क्या हम फूल ले लें? उस माली को किसी ने काका नहीं बोला था, सब तो नाम बिगाड़ के बोलते थे सब राजकुमार। तो माली बड़ा प्रसन्न हो गया और बोला, आपकी ही बगिया है, लेकिन हम आपको इसमें घुसने नहीं देते। बोले, क्यों नहीं घुसने दोगे? बोले, हम आपको स्वयं फूल तोड़ के दे देंगे आगे। भगवान ने कहा, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो बदले में नहीं होते हैं, मनुष्य को स्वयं करने पड़ते हैं। कौन कौन? नंबर 1 विवाह बदले में नहीं होता। नंबर 2 मृत्यु बदले में नहीं होती। नंबर 3 भोजन बदले में नहीं होता। और नंबर 4 सेवा बदले में नहीं होती। इसलिए हम गुरु जी की सेवा तो स्वयं करेंगे, अपने हाथ से फूल लेंगे। माली बोला, अगर ऐसी ही बात है तो हम तुम्हें बगिया में घुसने भी नहीं देंगे। तो भगवान लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी कहते हैं, जितना इसे काका बोला उतना ही सर पर चढ़ रहे हैं। अब जो है माली बोला, बगिया बिच जान नदी हो, राम जी बिनती सुनो। राम जी बिनती सुनो, तोड़े हम नहीं है, राम जी बिनती सुनो। उसने कहा कि आप बगिया में नहीं जा सकते। भगवान ने कहा, क्या कोई समस्या है? बोले, हाँ। बोले, कर छुअत चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु, कर छुअत पिटप उड़ी गई है, राम जी बिनती सुनो। भगवान बोले कि अगर हम एक पेड़ केवल छुएंगे, अगर उड़ जाए तो अंदर न जाने देना, दूसरा न छूने देना। बोला, नहीं, एक और समस्या है। बोले, क्या? कोमल चरण कमल बिनु पलही, कोमल चरण कमल बिनु पलही, चरण कमल बिनु पलही, ये पखुरी पायल गड़ी गई है, राम जी बिनती सुनो। पायल गड़ी गई है, राम जी बिनती सुनो। भगवान ने कहा, अच्छा वो हमारी निजी समस्या है, गुरु जी की सेवा में एक आधी पंखुड़ी चुभ भी जाए कोई हर्ज नहीं। बोला, नहीं, एक और समस्या है। बोले, क्या? बोले कि इस बगिया में बहुत सारे भौरा हैं, वो देखेंगे कि बड़ा सुंदर फूल आ गया है तो वो सब फूलों को तोड़ के आपके मुख में मंडराने लगेंगे। भगवान बोले, तो हमारे पास कहाँ कमल है? बोले, है। बोले, कहाँ? बोले, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। इसलिए भगवान ये तज तज सुमन मधुप मतवारे, मुख पंकज पे मर रही है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान नदी है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान नदी है, राम जी बिनती सुनो। बोला, एक और समस्या है बगिया के लिए। बोले, क्या? सरसों पान शिला पद पर सत, पान शिला पद पर सत, सरसों पान शिला पद पर सत, पान शिला पद पर सत, सब नारी बन गई है, राम जी बिनती सुनो।
समस्या ही समस्या बता रहे हो, कोई समाधान नहीं है समस्या का। माली बोला केवल एक समाधान है। बोले क्या? बोले आप एक बार बोलते हो किशोरी जी की जय तो बगिया में प्रवेश मिल जाएगा। भगवान राम बोले हम किशोरी जी की जय तो नहीं बोलेंगे। किशोरी जी माने सीता जी, सीता जी की जय क्यों बोले? लक्ष्मण जी बोले मन में तो बोलते हो, भगवान प्रकट में बोल दो। बोले नहीं लक्ष्मण चुप रहो। लक्ष्मण जी बोले भाई माली काका ये नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं, बोलो किशोरी देवी की। माली बोला अच्छा प्रवेश। अब जो है भगवान पुष्प तोड़ने लगे, उसी समय तेई अवसर सीता का आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरत फुलवारी। आज जो है सीता जी और राम जी ने एक दूसरे को देखा और सीता जी ने मन में बसा लिया है। अम्बा ने भी कह दिया नारद बचन सदा सुचि साचा, अशोभन मिले जाय मनोराजा। अब भगवान स्वयंवर में पहुंचे, अंतिम दिन है स्वयंवर का। उसी समय बंदी जन आए और उन्होंने अपना प्रण सुनाया, सावधान योद्धा गणों सुन लो कान लगाए, प्रणमय राजा का कहूँ दोनों भुजा उठाए। ये महामहोत्सव समारोह राजा के प्रण का परिचय है। अवसर है आज परीक्षा का, परिणाम प्रणयनी परिणय है। हाँ देखे वो कौन जोरावर है, जिसको सहजादी दी जाए। सहजोर कौन सहजादा है, जिसको दामादी दी जाए। सिंहों के आगे विजय मिले, सिंहों के आगे ये ताप कहाँ स्यारों की है। सब मिलकर जोर लगा डालो, जानकी जानदारों की है। प्रण सुनाया, तुरंत राजा लोग उठे, तमकिता कित शिव धनु धरई, उठे न कोटि भांति बल करई। राजा लोग तिल मात्र भी नहीं हिला पा रहे हैं। उसी समय अब भूप सहस दस एक ही बारा, और लगे उठा मन टरे नटारा। अब सब राजा लोग एक बार ही उठे और धनुष को उठाने लगे तो धनुष और विशाल हो जाता है और राजा लोग तिल मात्र भी नहीं हिला पाए। उसी समय जनक विकल हो गए और उन्होंने घोषणा कर दी, अब जन को माथे घटमानी, वीर विहीन मही में जानी। तजहुआस निज निज गृह जाऊ, लिखा न विधि वैदे ही विवाह। सुकृत जाए जो प्रण परिहर हो, और कुंवरी कुंवारी रहे का करऊं। इस पर लक्ष्मण जी ने कुछ आक्रोश व्यक्त किया। भगवान ने संकेतों पे बुला लिया। उसी समय विश्वामित्र जी ने समय शुभ जाना। विश्वामित्र समय शुभ जानी,
अब बोले अति स्नेह मैं बानी। विश्वामित्र जी बोले उठऊ राम भंजऊ भव चापा और मेटहु तात जनक परितापा। तो भगवान खड़े हुए ठाड़ भय पुनि सहज सुहाए अवनि जुआ मृगराज ल जाए। अब भगवान खड़े सहज भाव में चले, धीरे धीरे सहज ही चले सकल जग स्वामी सहज ही चले। सहज भाव में बड़े धीरे धीरे चल रहे हैं। अब सीता जी ने देखा कि इतने इनसे चला जा नहीं रहा, ये धनुष क्या तोड़ेंगे। सीता जी ने कब देखा था भगवान राम को? पुष्प वाटिका में लताओ तब सखी न लखाए ये श्यामल गौर किशोर सुहाए। सखियों ने कहा ये श्याम सरोज बाम कर दो ना और सांवर कुंवर सखी सुठिलोना। सीता जी ने जब भगवान राम को देखा था तो ये पुष्प वाटिका में फूल तोड़ रहे थे जाड़े की ऋतु में, और जब फूल तोड़ने में भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। आज फूल तोड़ते समय इनके पसीना निकल रहा है भगवान के। अब सीता जी ने समझा देखो कितने कोमल हैं जाड़े में और फूल तोड़ने में इनके पसीना निकल रहा है। एक सखी बोली इनके कोमलता के कारण पसीना नहीं निकल रहा, इन्हें अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था, लेकिन जब से आपको देख लिया है तब से इनके पसीना निकल गया है। दूसरी बोली हम बतावें ये आपके होने वाले पति हैं। बोले क्यों? बोले पति चाहे जितना शक्तिशाली होए पत्नी के आगे भी पसीना छोड़ ही देता है ना। तो उन्होंने कहा कि आपके ये भाभी पति है, ये पक्का है। सीता जी बोली कुछ भी हो कोमल तो है ही, हे गणेश जी इनसे धनुष टूट जाए। प्रार्थना करने लगी गणनायक वरदायक देवा और आज लगेगी तब सेवा। मन ही मन मनाव अखुलानी अहो प्रसन्न महेश भवानी। सीता जी बोली सखियों हमने इन्हें अपना पति मान लिया है। मोह मन में सजनी यह निश्चय अतात होते प्रण मेरो महा है। ये सुंदर शील सुजान शिरोमणि राघव बसी मन मेरे रहा है। और प्रीति पतिव्रत राख चुकी मुख भाप चुकी अपनो दुल्हा है। और ये चाप निगोड़ो अभय जर जाए और चढ़े तो चढ़े ना चढ़े तो कहा है। सीता जी कहती धनुष टूटे अथवा ना टूटे माला तो इन्हीं के कंठ में पड़ेगी। ये सीता जी का प्रण है। और तन मन वचन मोर प्रण साचा रघुपति पद सरोज मन राजा। इधर कुछ साधु राजा कह रहे हैं बिनु भंजे भव धनुष विशाला और मेले सिय राम और माला। एहि लालसा मगन सब लोगो और बरसा बरो जानकी जोगो। अब जब सीता जी की सखियों ने सीता जी की बात सुनी कि माला ये धनुष टूटे अथवा न टूटे माला इन्हीं को पहनाएंगी, तो सब विकल हो गई। सबने अपने हाथ में पुण्य लिए पितर बंद सुर सुकृत समारे और जो कछ पुण्य प्रताप हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई और तो रहे राम गणेश गुसाई।
भगवान ने सीता की तरफ देखा कि सीता बहुत विकल है। अरे देखी विपुल विकल भय दे, हाथ थलक समते, यही मिलो कि क्यों धनु अर्चितव करुण लघु व्याल गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। भगवान राम ने विश्वामित्र जी को तो प्रणाम करके आए हैं, मानसिक प्रणाम वशिष्ठ जी को किया, भगवान शंकर को किया। अरे गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाय बोली धनु मंडल सब भयो, लेत चढ़ावत खैचत काढ़े, काहुर लखा रहे सब ठाड़े। और उसी समय अरे तेई क्षण मध्य राम धनु तोड़ा, हरे भुवन रव घोर कठोरा, भगवान ने आज धनुष तोड़ दिया। देवन दीनी दुंदुभी प्रभु पर बरसे फूल, देवताओं ने पुष्प वर्षा की। इधर सीता जी को आदेश दे दिया सतानंद जी ने, सतानंद तब आय सुदीना, और सीता गवन राम पहकीना। अब सीता जी चली तो छम छम बाज रही पैजनिया, पायल जनक दुलारी के। छम छम बाज रही पैजनिया, पायल जनक दुलारी के। हाँ कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभाज उठाई। जनक दुलारी के छम छम बाज रही पैजनिया, पायल जनक दुलारी के। हाँ सोहन वलदन सुंदर सारी, जगत जननी शोभा अति न्यारी। जनक दुलारी के छम छम बाज रही पैजनिया, पायल जनक दुलारी के। हाँ सुंदरता कहो सुंदर करई, सुंदरता कहो सुंदर करई। छवि ग्रह दीप सिखा जनु करई, जनक दुलारी के छम छम बाज रही पैजनिया, पायल जनक दुलारी के। भगवान राम के निकट गए तो जाय समीप राम छवि देखी,
रही जन कुंवर चित्त अभरे की। सीता जी भगवान राम के पास में गई और नीचे को देख रही है, और तुलसीदास जी ने लिख दिया कि जाय समीप राम छवि देखे। सीता जी देख नीचे को रही है, लेकिन भगवान का रूप देख रही है। तो ऐसे कैसे रूप देख लिया? जब ऊपर को देखा नहीं और नीचे देख रही तो भगवान का रूप देखा कैसे? तो तुलसीदास जी कवितावली में लिखते हैं, राम को रूप निहारे जानकी, और कंगन के नग की परछाई, कंगन के नग की परछाई। सीता जी सोने का कंगन पहने, उस पे हीरा का नग लगा है, उस परछाई में भगवान को देख रही है। तो सखियन के पग हार गए, परसिय के द्रग है हारत नाई। सीता जी तो वैसी खड़ी है और सखियों के पैर दर्द हो रहे हैं। सब सखियों ने सोचा सीता जी शर्मा रही है, तो नीचे को देख रही है। एक चतुर सखी थी, उसने सोचा अच्छा ये तो भगवान का रूप देख रही है और हम सब यहाँ पागल बनी खड़ी है। तो एक ने मारा पीछे से उड़का, बोली चतुर सखी लखी कहा बुझाई, अरे पहिरा बहु जय मान सुहाई। सुनत जुगुल कर मान उठाई, अब प्रेम विवश पहिरा ही न जाई। इतना प्रेम है कि सीता जी के हाथ कांप रहे हैं, मुंह लाल हो गया। प्रेम विवश पहिराई न जाए। इधर सखियां कह रही हैं पहिरा बहु जय माल सुहाई, और यहाँ प्रेम विवश पहिराई न जाए। दूसरा भाव ये है, उस समय सीता जी की आयु 6 वर्ष की है और राम भगवान की आयु 16 वर्ष की है। सीता जी छोटी है और भगवान राम लंबे हैं, तो कैसे माला पहनाया जाए? तो जो है सखियां कह रही हैं रघुवीर लला जरा झुक जाओ, किशोरी हमारी छोटी है। तो भगवान कहते हमारे वंश की कुछ मर्यादा है, हमारे यहाँ नारी के सामने झुका नहीं जाता है। वो तो सखियां बोली तुम्हारे यहाँ की बड़ी अच्छी मर्यादा है। लक्ष्मण जी बोले और क्या, हमारे यहाँ की तो अच्छी मर्यादा आई। तो सखियां कहती हैं आपके यहाँ की कोई अच्छी मर्यादा नहीं है। तो लक्ष्मण जी कहते तुम्हारे यहाँ की मर्यादा हम बताओ में? बोले बताओ। बोले तुम्हारे यहाँ धरती चीर कर कन्या पैदा हो जाती है। तो सखियां कहते हैं हम तुम्हारे यहाँ की बताओ में? बोले बताओ। बोले तुम्हारे यहाँ खीर खाकर बालक पैदा हो जाता है। भगवान राम बोले करा ली बेइज्जती, ये बड़ी चतुरा है इसलिए बोलो मत, बस चुप रहो। भगवान लक्ष्मण जी कहते ठीक है। लक्ष्मण जी अलग खड़े हो गए जाके। भगवान बोले अरे माला पढ़ने कुछ सहयोग तो करो। लक्ष्मण जी कहते विवाह आपका होना सहयोग, हम क्या करें इसमें? बोले नहीं, तुम शेषा उतारो, पृथ्वी को उठाना और पृथ्वी को गिराना ये तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। जहाँ सीता खड़ी है वो धरती उचका दो तो माला बढ़ जाएगी। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हम ये कर तो सकते लेकिन करेंगे नहीं। बोले क्यों? बोले सीता को हमने माँ मान लिया है और आप है पिता, तो माता पिता के विवाह में पुत्र का क्या काम है? और दूसरी बात, अगर हम सीता जी वाली पृथ्वी उठाएंगे तो आप भी उठ जाओगे। क्यों? क्योंकि बिल्कुल वहीं पर खड़े हो। तो राम जी कहते तो ऐसा करो, हमारे और सीता के धरती के बीच में दरार डाल दो और फिर सीता वाली उठा दो। लक्ष्मण जी कहते जीवन में हम सब कर सकते हैं लेकिन आप लोगों के बीच में दरार कभी नहीं डालेंगे। अब तो बड़ा विलंब हुआ जा रहा, माला कैसे पड़े? तो जो चतुर सखी थी उसने कहा अभी रुको, अभी हम कुछ उपाय लगा रहे हैं। चतुर सखी लक्ष्मण जी के पास में पहुंची और लक्ष्मण जी से बोली लक्ष्मण तुम कैसे भाई हो? लक्ष्मण जी बोले क्या बोल रही हो? बोले देखो तुम्हारे बड़े भैया ने धनुष तोड़ दिया जिसको सब राजा तोड़ नहीं पा रहे थे। पूरा त्रिभुवन जय जयकार कर रहा है और तुमने अभी तक पैर नहीं छुए भगवान के। लक्ष्मण बोले हाँ ये अपराध तो हमसे हो गया है।
अब लक्ष्मण जी जैसे गए और भगवान के पैरों पे गिर पड़े। अब जब पैरों पे गिरे तो भगवान राम कह रहे उठो लक्ष्मण, उठो लक्ष्मण। लक्ष्मण अब चढ़ने नहीं छोड़ रहे, तो भगवान उठाने के लिए झुके, बोले उठो लक्ष्मण। अब सखी बोली बिना झुकाए झुके पहना दो माला। अब जो है माला पड़ गई गले में, सिय जय माल राम और मेरी। अब जो है सखियां सीता जी से कह रही हैं, हे सीता जी जरा चरण छू लो भगवान के। विवाह के बाद जब माला पड़ जाती है तो चरण छुए जाते पति के, छू लो। सीता जी कह रही हम चरण नहीं छुएंगे। बोले क्यों नहीं छुओगे? बोले गौतम गति सुरति करे, नहीं पर सत पद पान। और हर से रघुवंश मनी, प्रीति अलौकिक जान। सीता जी कहती है हम अपने हाथ में अंगूठी पहने, पन्ना पथराज नीलम की। और भगवान के चरणों में अगर कोई पत्थर छू जाता तो नारी बन जाती है। अगर हमने चरण छुए और ये अंगूठी कहीं पाए में छुई गई तो ये सब बन जाएंगी नारी। तो हम क्या अपनी सौते बना के तैयार कर ले? इसलिए नहीं पर सतपद पानी, सीता जी चरण नहीं छूना चाहते हैं। तो ऐसे जो है इनका विवाह संपन्न हुआ। सीताराम 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 जय सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। राजा राम राजा राम। और उसी समय जनक जी ने अयोध्या में खबर भिजवा दी। तो दशरथ जी बारात लेकर तीनों भाई और भरत और शत्रुघ्न भी वहां पर आ गए। तो अब चारों भाइयों का वहां पे विवाह हुआ है। जनक के भाई कुशध्वज की कन्या के साथ में, श्रुति कीर्ति के साथ में आज शत्रुघ्न जी का विवाह हुआ। और उर्मिला के साथ में लक्ष्मण जी का विवाह हुआ। और मांडवी के साथ में भरत जी का विवाह हुआ है। अब जो है भांबरे पड़ने लगी। सिय रघुवर जी के संग परन लागी भावरिया। सिय रघुवर जी के संग परन लगी भावरिया। सीताराम मनोहर जोरी, सीताराम मनोहर जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। मंडप के नीचे आंगन में रघुराज विराजे। सिय रघुवर जी के संग परन लगी भावरिया। अब जो है इनका विवाह हुआ। अब जनक जी ने विदाई करी और बहुत आज रोए हैं विदाई में। इसके बाद में अब बारात जो है अयोध्या लौट रही है। तभी उसी समय रास्ते में मार्गे ब्रजन भृगुपते विनयत्य रोणम। रास्ते में परशुराम जी आ गए। रामचरितमानस में परशुराम जी मिथिला आए हुए हैं, लेकिन भागवत के अनुसार परशुराम जी रास्ते में मिले हैं। अब जैसे परशुराम जी आए ते ही अवसर सुनी शिव धनुभंगा। आयो भृगुकुल कमल पतंगा। तो उन्हें देखकर पूरी सेना मूर्छित हो गई। तो वो किसी की तरफ नहीं देखा
और भगवान राम के पास में गए और बोले तुम्हारे वक्षस्थल पर अपने परिपितामह मैं प्रभु जी की पादुका का दर्शन कर रहा हूँ, इसलिए राम राम रमापति कर धनु लेऊ और खींचहु मोर मिटे संदेहु। तो देत जागो आप ही चली गयो और परशुराम मन विस्मय भयो। भगवान की बड़ी सुंदर वंदना करके परशुराम जी महेंद्राचल पर्वत पे गए। अब इधर बारात अयोध्या आ गई और बड़े सुख के साथ में सब लोग रहने लगे। जब ते राम ब्याही घर आए तो नित नव मंगल मोद बधाए। इधर इन्होंने भगवान राम ने सीता से कहा है कि हे सीता तुम्हें हम एक काम बता रहे हैं। मुझे क्या? बोले सुनो, यही ते अधिक पुण्य नहीं दूजा और सादर सास ससुर पद पूजा। बहुओं का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि अपने सास ससुर के पद पूजा करें। अब भैया पंडाल में बहुएं बड़ी थी और सासें बहुत प्रसन्न बैठी है। हाँ, ये बड़ी अच्छी चौपाई है बहुओं के लिए कि बहुएं सेवा करें, है ना। लेकिन अगली जो चौपाई कही वो कही थी सासों के लिए। अब जितनी सासें हैं ये सब कान खोल के सुने। दशरथ जी ने क्या कहा है कि बधू लड़किनी पर घर आई और तुम राखे हो नयन पुत्र की नाई। ये जो बहुएं है लड़किनी है, ये पराए घर में आई है, इन्हें ऐसे रखना जैसे ये पलकें अपनी पुतरिया की रक्षा करती है, उस प्रकार से रखना। तो जो बहुएं कथा सुनती, भागवत सुनती हैं, वो लोग पालन करती हैं सादर सास ससुर पद पूजा। और जो मॉडर्न बहुएं देख रही सीरियल, तो वो लोग पद पूजा नहीं करती है। वो कौन पूजा करती है? सादर सास ससुर सिर पूजा। वो लोग सिर पूजा शुरू कर देती है ना। इसलिए जो भागवत सुनती बहुएं, राम कथा सुनती हैं, वो लोग जो है इसका अनुपालन करती है। तो आज जो है सबको शिक्षा दी। इसके बाद में भगवान अयोध्या में रहने लगे। लेकिन समय एक जैसा नहीं रहता, समय परिवर्तनशील है, रथ के पहिया की तरह है। अगर ऊपर है तो नीचे आएगा, नीचे है तो ऊपर आएगा। समय बदलता रहता है। बाजी दिन बाजत नगारे हजार न भांति और बाजी दिन कर खुदार खेत गोड़ी रहिए और बाजी दिन साल अरु दुसालन के ढेर लागे और बाजी दिन टका टूक एक कामरी ओढ़ी रहिए और बाजी दिन हाजिर हजारन पर हुक्म हो और बाजी दिन एक बाजी की हजार बात सहिए पर हारिए न हिम्मत और बिसारिए न सीताराम जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। तो इधर जो है देवताओं ने सोचा कि इधर भगवान का अवतार राक्षसों को मारने के लिए हुआ है, तो ये तो अपने महलों में, ये घर के बाहर कैसे निकले। तो इन्होंने आज सरस्वती को भेजकर मंथरा की बुद्धि विकृत करा दी और मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि विकृत कर दी। क्योंकि दशरथ जी ने कहा था कि हम कल राम को राजा बना देंगे, तो मंथरा ने कैकेयी के पहले ही कान भर दिए जाके। देखिए, राम कथा भागवत में बहुत संक्षेप में आई है, उसी हिसाब से आप लोग श्रवण कर रहे हैं। तो उन्होंने आज जो है मंथरा ने कैकेयी के कान भर दिए। तो कैकेयी ने भगवान दशरथ जी के पास में गई और दशरथ जी के सामने राम की शपथ दिलाई और राम की शपथ दिला के 2 वरदान मांग लिए। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का और देव प्रथम बर भरत ही टीका और मांगो दूसर पर कर जोरी पुर बहुनाथ मनोरथ मोरी तापस भेष विशेष उदासी
और 14 बरस राम बनवासी। अब जैसे ये वरदान मांगा, अब तो दशरथ जी गिर पड़े और विलाप करने लगे। कौने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, योग सिद्धि के समय में यदि अविद्या नाश। तब तो सुरासुर समर में रथ धुरी टूटी सुंदरी, निज हाथ दे रथ चक्र में मम प्राण की रक्षा करी। मैं हूँ सोई सोई तू प्रिय गजगामिनी कलभासिनी, आज मेरे प्राण लेने की प्रतिज्ञा क्यों करे। प्रिया हासरिस परिहरहु मांग विचार विवेक, निज नैनन जहि देखूं अब भरत केर अभिषेक। तो महाराज आज माता की आज्ञा को भगवान ने स्वीकार कर लिया। इधर दशरथ जी अपने को भवन में लेटे हुए हैं, इधर जो है महाराज ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले आज जगे नहीं हैं। तो सुमंत जो है आए भगवान को उठाने के लिए। तो सुमंत ने देखा महाराज धरा पर लेटे हैं। कैकेयी से पूछा क्या कारण है। कैकेयी कहती है परी न राज ही नींद निशि, हे तु जान जगदीश, और राम राम कही घोर की मरम न कहे महीस। अगर राम को भेजो तो कुछ बता दे। सुमंत सब जान गए। सुमंत गए, बोले रवि ज्योत उद्योत भई न उठे। आज सूर्य निकल आए लेकिन भगवान उठे नहीं। रवि ज्योत उद्योत भई न उठे, अब देश जो कौन विचारन सो। यह सोच गयो नृप मंदिर में, उपजो अति शोक निहारन सो। नृप कोप के भवन में मौन पर्यो है, और झरस्यो तन शोक की जारन सो। चली बेगी बिलो बहु राम भई, यह आज दशा के ही कारण हो। राम देखो चल के क्या दशा हुई है। भगवान राम आए और जैसे जाना कि हमें वनवास मिल गया है, राम कहते हैं हमारे लिए तो ये बहुत हित की बात है। मुनिगण मिलन विशेष बन, सब ही भांति हित मोर। तेहि माँ पितु आयस विमल, सन्मति जननी तोर। तो आज भगवान ने सिरोधार किया और अपना वेश बलकल बसन पहने। सन्यासियों वाले भगवान ने वस्त्र पहने और निकल पड़े। राम चले बन प्राण न जाई, कहीं सुख लागी रहे तन माई। भगवान राम चल पड़े तो राज आज्ञा से सुमंत ने बैठाल करके लिवा जा रहे हैं और गंगा जी के किनारे छोड़ा जाके। उसी समय अयोध्या का क्या हाल है। गिरता था वहीं पर उबल उबल, चूल्हों का दूध कढ़ाई से। मेरी भी यहाँ जरूरत क्या, कह दो कोई रघुराई से। भगवान को अब गंगा जी के निकट छोड़ा सुमंत ने, और भगवान ने गंगा जी को प्रणाम किया। कहीं कहीं गोटिन कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। गंगा जी को आज प्रणाम किया है और भगवान ने कहा सुमंत अब तुम जाओ। भगवान ने सुमंत को विदा कर दिया। बस राम सुमंत पठाए, सुरसर तीर आप तक आए। बस राम बस राम सुमंत
मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना, भगवान ने आज गंगा जी के किनारे केवट से नाव मांगी। हे केवट भैया नैया ले आओ। तो केवट क्या कहता है, हम तुम्हारा मरम जानते हैं। अब लक्ष्मण जी ने सोचा भगवान का मरम तो कोई नहीं जानता है, भगवान का मरम आज तक कोई नहीं जान पाया है ना। रथ समेत रवि थाक्यो निशा कवन विधि होए, यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने, कोई नहीं जानता है। ये भगवान का मरम कैसे जानता है, क्या कोई नहीं जानता? बोले हाँ। बोले जो कछु चरित्र रचो भगवाना, भगवान ने जो भी रच दिया वो कोई नहीं जान पाया। एक बोले कि लक्ष्मण जी तो हमेशा साथ में रहते भगवान के, तो लक्ष्मण जी तो मरम जानते होंगे। तो कहा जो कछु चरित्र रचो भगवाना, तो उमा मरम लक्ष्मण न जाना, लक्ष्मण भी मरम नहीं जानते हैं। एक बोले अच्छा लक्ष्मण नहीं जानते हैं तो शंकर जी तो जानते होंगे, शंकर जी हमेशा ध्यान में बैठे रहते हैं। तो कहा जग देखन तुम देखन हारे, और विधि हरि शंभुन चावन हारे, और तेऊ न जानत मरम तुम्हारा, और कहूँ को जान निहारा। बोले शंकर जी भी नहीं जानते हैं। तो लक्ष्मण जी बोले कि ये केवट क्या मरम जानता है? तो भगवान राम ने केवट को बुलाया। बोले केवट भैया क्या तुम मरम जानते हो? केवट बोला हम ये मरम जानते हैं कि हमारी और तुम्हारी जाति एक है। अब तो लक्ष्मण जी बोले देखो इस मल्ला को, ये हमारी जाति का बनना, देखो। तो केवट बोला हे लक्ष्मण जी आप न विकृत हो, हम आपकी जाति के नहीं है। आपकी क्या कोई बहुत अच्छी जाति है, आपकी भुजंग की जाति है, तो आपकी जाति के हम नहीं है। बोले तो किसकी जाति के हो? बोले इन सांवरे की, जो ये मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तो राम जी बोले हमारी जाति के हो? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले हम केवट सरिता के नाथा, और तुम केवट भव सागर सा था। हम नदी के केवट है, तुम भव सागर के केवट हो। और हमारे घाट नाथ जो आवे, तो तुरंत ताहि नाव मिल जावे। लेकिन तुम्हारे घाट जीव जब गई है, तो सहज नाई उतर न पई है। जब भवसागर पे पहुंचता तब नहीं उतर पाता है, तब आप क्या करते हो? खाता जन्म जन्म के बाँची, और गणित मिलावे झूठ और साची। उसी को भवसागर से उतारते हो, पहले झूठ और सच का गणित मिलाते हो तब उतारते हो। तो आज गंगा जी के किनारे ये वचन प्रमाणित करो कि आज हम तुम्हें गंगा पार करेंगे, और तुम आज हमें भवसागर के पार करना जब हम आओगे, तभी आज तुमको हम पार करेंगे। तो यह विचारी मन में अनुमाना, और मांगी नाव न केवट आना। केवट भगवान को देख रहा है, पूर्ण ब्रह्म राम सुख राशि, और रूप अपार सकल जगवासी। और जिये सोचे जो पार उतारो, तो दर्शन लाभ स्वयं मैं हारो। और जैतिक देर नाव नहीं लाओ, तो भरी नैनन प्रभु दर्शन पाओ। अगर इन्हें हमने पार कर दिया तो पार भये ये रुकी ना पई है, और संग सिय लखन दूर चली गई है। इसलिए यह विचारी मन में अनुमाना, और मांगी नाव न केवट आना।
आज जो है ये विचार करके केवट नाव नहीं ला रहा है। दूसरा भाव है, केवट ने भगवान को बड़े ये अनुराग से देखा, प्रभु ही देखी सब जगत भुलाना, और ध्यान योग महचित्त समान, और ध्यान योग की सुरति लगाई, तो पूर्व जन्म की सुधि हुई आई। केवट को अपने पूर्व जन्म की याद आ गई कि पूर्व जन्म में कच्छप रहे हूँ और क्षीर सिंधु निवास तब हूँ। केवट कहता है मैं पूर्व जन्म में एक कछुआ था और क्षीर सागर में रहता था। एक बार प्रभु धिग चली गयो, तो देखी रूप अति हर्षित भयो। हमने क्या देखा कि सैया शेष बनी अति पावन, और तापर सोई रहे मन पावन। तो कमला चरण चापी सुख पावे, और गरुड़ बैठ निज हर्ष बढ़ावे। अब जब कच्छप ने भगवान के चरण देखे, तो चरण देखी मन अति अनुरागा, और शेष शयन आरोहण लागा। और चरण समीप जब ही चली गयो, जैसे ही ये भगवान के चरणों के पास में गया, चरण समीप जब ही चली गयो, और तब ही शेष पुकारी गयो। उसी समय शेष नाग ने फुसकार मार दी, तो लखी फुसकार त्रासुर भारी, और गिरे हो जाए पुनि सिंधु मजारी। सिंधु के पार गिरा जाके, तो कमला हसी देखी गति मोरी, यह बिचारी केवट जगजोरी। तो आज केवट लक्ष्मण जी से कह रहा है कि ये शेषा अवतार कहाँ गई तुम्हारी फुसकार। केवट भरी भरी मारे ताना, आज ताना मार रहा है लक्ष्मण को। केवट भरी भरी मारे ताना, और कहे तुम्हार मरम में जाना। केवट सोच रहा है कि जब हम इनके यहाँ गए थे तब इन्होंने चरण नहीं छूने दिए, लेकिन अब की बार ये स्वयं चली आए, और केवट पुलक नयन जल छाए। केवट क्या सोच रहा है कि संग सिया लक्ष्मी को रूपा, और लक्ष्मण शोभित शेष स्वरूपा। इन देखत प्रभु चरण पखारो, और मानुष जन्म सुखद कर डारो। केवट क्या कह रहा है कि आज हम इन दोनों के सामने भगवान के चरण धोकर पी जाएंगे, और ये दोनों देखते रह जाएंगे। तो यह बिचारी मन में अनुमाना, और मांगी नाम न केवट आना। अगला भाव ब्रह्म वैवर्त पुराण का है। अनेक बजावा, उसी समय तुम्बुर से स्वर बिगड़ गया, एक ताल बिगड़ गई तुम्बुर से। तो तीन ही श्राप ब्रह्मा ने दीना, तो वृक्ष रूप तुर गए नरि लीना। ब्रह्मा ने श्राप दिया जाओ वृक्ष हो, तो यह नारद सन केवट जान्यो, और सब ही सोची मन महानुमान्यो। कि प्रभु पद रज जब नाम परावे, तो ऋषि समेत वैकुंठ सिधावे। इसलिए चरण पखारन मन में उठाना, और मांगी नाम न केवट आना। केवट कहता रघुराई, हम जान गए तुम्हारी चतुराई, तुम कराना चाहते हो हमारे घर में लड़ाई। भगवान कहते कैसे? बोले छुअत शिला भई नारी सुहाई, अपान दे